हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एज सुन एज। एज सुन एज एक ऐसी ग्रामर है या ऐसा हमारा टॉपिक है जिससे हम लोगों को कोई से काम होने वाला है या कोई सा काम होता है, लेकिन जैसे ही होता है उसके बाद में कोई सा काम होता है। तो जो एज सुन एज है, इसका हिंदी में मीनिंग जैसे ही होता है, जैसे ही या ज्यों ही। एज सुन एज का हिंदी मीनिंग होता है जैसे ही या ज्यों ही। ठीक है ना। अब कैसे समझ में आया कि जैसे ही कुछ काम होता है और वैसे ही कुछ अगला काम हो जाता है। तो जनरल सा सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। जैसे ही सर कक्षा में प्रवेश करते हैं बच्चे खड़े हो जाते हैं। आप लोगों ने सबने सुना है सेंटेंस, जैसे ही सर क्लास में आते हैं बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो हम स्टार्टिंग में एज सुन एज का यूज करेंगे। हिंदी में लिख दे रहा हूं, जैसे ही सर कक्षा में प्रवेश करते हैं बच्चे या छात्र खड़े हो जाते हैं। छात्र खड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो इसकी इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे? ये जो जैसे ही है इसकी इंग्लिश हम एज सुन एज लिखेंगे। एज सुन एज। ठीक है। एज सुन एज सर कक्षा में प्रवेश करते हैं तो द टीचर एज सुन एज द टीचर इंटर्स द क्लासरूम। ताहे ती है प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा हमने, करते हैं। ठीक है ना। जैसे ही सर कक्षा में प्रवेश करते हैं छात्र खड़े हो जाते हैं। एज सुन एज द टीचर एंटर्स द क्लासरूम कॉमा लगा के आगे हम लोग लिख देंगे छात्र खड़े हो जाते हैं। स्टूडेंट्स स्टैंड अप। स्टूडेंट्स स्टैंड अप। क्लियर? ये हमारा सेंटेंस रहेगा। क्लियर? जैसे ही सर कक्षा में प्रवेश करते हैं बच्चे खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल आता है, जनरली हम लोग बात करते हैं। सेंटेंस है, जैसे ही मैंने मेरी आंख बंद की टेलीफोन की घंटी बजी। देखिए आप, जैसे ही आप कल रात को सोए, जैसे ही मैंने मेरी आंखें बंद की। ठीक है, पहला एग्जांपल। इसी में दूसरा, टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन की घंटी बजी। अब इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे? जैसे ही के लिए इंग्लिश में एज सुन एज। एज सुन एज आई क्लोज्ड माई आईज। एज सुन एज आई क्लोज्ड माई आईज द टेलीफोन बेल rang। द टेलीफोन बेल rang। रिंग की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना। सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में चलेगा या पास्ट सिंपल में चलेगा, फ्यूचर में भी जा सकता है। ठीक है ना। तो आप लोगों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बोलना। जैसे जैसे ही उसने फूल तोड़ा वो जमीन पर गिर गया या ग्राउंड पर गिर गया। तो देखिए, जैसे ही उसने फूल तोड़ा, यह वह जमीन पर गिरा या गिर गया। ठीक है ना। गिर गया, चलिए गिर गया। क्लियर? तो सेंटेंस की इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे? एज सुन एज ही, प्लग की सेकंड फॉर्म आ जाएगी प्लग्ड। एज सुन एज ही प्लग्ड फ्लावर्स, या सॉरी प्लग्ड फ्लावर। आगे दूसरा एग्जांपल, इट फेल। मतलब फाल की सेकंड फॉर्म फेल। इट फेल ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड। क्लियर आर नॉट क्लियर? समझ में आया ना? इस तरीके से किसी प्रकार के सेंटेंस के हम इंग्लिश इजीली बना सकते हैं। जैसे हम लोगों को कोई सा सेंटेंस आया, जैसे मान लीजिए आप कहीं दूसरे शहर में घूमने जा रहे हैं, मेट्रो सिटीज में घूम रहे हैं, तो आप ट्रेन से सफर करते हैं तो कई सारे हम पैसेंजर्स को देखते हैं। जैसे ही ट्रेन ट्रेन आई, पैसेंजर ने दौड़ लगाई, है ना। तो सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे आप? जैसे ही ट्रेन, अब ट्रेन ही लिख देते, रेलगाड़ी। ट्रेन आई
यात्रियों ने दौड़ लगाई या दौड़े, यात्री दौड़े, एक ही बात, दौड़ लगाई या यात्री दौड़े। ठीक है, इंग्लिश बनाइए, किस प्रकार से बनाएंगे? एज सुन एज द ट्रेन कैम, कम की सेकंड फॉर्म, एज सुन एज द ट्रेन कैम पैसेंजर्स, पैसेंजर्स रन की सेकंड फॉर्म यहां पर रेन में आएगा। ठीक है ना, रेन लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर? इस तरीके से आप सेंटेंस की इंग्लिश बना सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला स्कूल का कोई से एग्जांपल, जैसे ही चपरासी घंटी बजाता है बच्चे दौड़ देते, भाग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। तो जैसे ही चपरासी घंटी बजाता है बच्चे भाग जाते हैं। जैसे ही चपरासी घंटी बजाता है बच्चे भाग जाते हैं या दौड़ लगा लेते हैं, जाते हैं। ओ छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग? एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल, एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल, कॉमा लगा के आप लिख देंगे चिल्ड्रन रन अवे, बच्चे भाग जाते हैं, चिल्ड्रन रन अवे। यस और नो? सेंटेंस बहुत इजी, हम इजीली बना सकते हैं। हमारा जो टारगेट लैंग्वेज है, हमारा टारगेट है एज सुन एज का यूज करना। एज सुन एज की हेल्प से हम किसी भी सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं, हम सेंटेंस को लॉन्ग बना सकते हैं। जैसे ही मैंने कोई सा काम किया वैसे ही दूसरा काम हुआ। जैसे ही टैक्सी आती है, मान लीजिए हम लोग कार आती है, हम लोग चले जाएंगे। एक जैसे पिताजी ने बोला कि कार बुलवा लो यार, अपन को कहीं चलना है, ठीक है ना? तो ठीक है, आपने बुलाया तो आप बोलेंगे पापा जैसे ही कार आती है हम चल देंगे, क्योंकि पापा बहुत देर से बोल रहे लेट हो रहे, लेट हो रहे, ठीक है ना? तो जैसे ही कार आती है हम जाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस बनाओ, किस प्रकार से बनाओगे? एज सुन एज द कार अराइव्स, जैसे ही कार आती है वी विल लिव, हम लोग जाएंगे। या फ्यूचर में आ गया हमारा एग्जाम्पल, वी विल लिव। समझ में आ रही ना बात? जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया कॉमन सा सेंटेंस आपके मन में आ रहा है, जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे ही बसंत ऋतु आती है, बसंत आता है फूल खिलना चालू हो जाते हैं। तो देखो, जैसे ही बसंत आता है फूल खिलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश बनाओ, किस प्रकार से बनाओगे? एज सुन एज द स्प्रिंग कम्स या अराइव्स। ठीक है, द फ्लावर्स ब्लूम, फूल खिलते हैं। क्लियर? किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश आपको बनाना है तो आप इसकी मदद से इंग्लिश बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी बारिश का सीजन चालू हो गया, बारिश गिर रही है, तो आप क्या करेंगे कि हम छोटे छोटे बच्चे जो है पानी में कागज की नाव बना करके तैराते हैं, तो हम इसका इंग्लिश बनाएंगे कैसे? जैसे मान लीजिए जैसे ही उसने जो है पेपर की नाव पानी में फेंकी, समझ में आ रहा है? क्या पानी फेंकते हैं तो क्या होता है कि वो तैरना चालू कर देती है। तो एज सुन एज he threw the paper boat into the water, it started floating. yes or no? इजीली समझ में आ जाता। जैसे ही उसने उसको पत्थर मारा, उसने हाथ जो है बचने के लिए खड़ा किया। as soon as he threw the stone, it hands up to remove the to save his face. ऐसा आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई सा भी एग्जाम्पल, जैसे जैसे ही गार्ड जो है झंडा हिलाता है वो ट्रेन आगे बढ़ जाती है। तो एज सुन एज द गार्ड वेव्ड द फ्लैग द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ। क्लियर आर नॉट क्लियर? कोई सा भी एग्जांपल आप आपके माइंड में आता है तो आप इनकी मदद से सेंटेंस को बना सकते हैं। और मैं आपको बहुत आसानी से ये बोल रहा हूँ कि सेंटेंस इजीली समझ में आएगा। जैसे देखिए सुबह सुबह स्कूल खुलते हैं, उठने में दिक्कत जाती है, लेकिन फिर भी क्या है दिन निकल जाता है तो घर वाले बोलते हैं उठ जा अब तो दिन निकल गया भाई। तो बोलते हैं कि जैसे ही सूर्य उदय हुआ वो उठ गया,
ओके, तो एज सुन एज द सन राइज की सेकंड फॉर्म रोज, एज सुन एज द सन रोज ही गॉट अप। क्लियर? जैसे ही उसने ऐसा कहा उसने वैसा किया। एज सुन एज ही सेड दैट ही डिड दैट। ओके, आप कोई सा भी एग्जाम्पल बनाएंगे तो एज सुन एज को स्टार्टिंग में लगाएंगे, देन टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को आप फ्रेम कर लेंगे और आपका इंग्लिश का सेंटेंस आपका लॉन्ग हो जाएगा और आपकी फ्लुएंसी बिल्डिंग हो जाएगी, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी इफेक्टिव हो जाएगी। तो मेरा ये प्रयास है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, कोशिश करता हूँ हमेशा रोज। और मैं आज की क्लास से आपसे एक उम्मीद भी ये कर रहा हूँ कि मेरी क्लास यदि अच्छी लगी होगी तो आप डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। दैन हम लोग कल की क्लास तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, कल की क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।